कांग्रेस का इरादा खेलों में भी अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता का है। यानी क्रिकेट टीम में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये कांग्रेस अब धर्म के आधार पर तय करेगी। वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं एक खबर फैली हुई है इंडिया की मीडिया पर। हर टेलीविजन चैनल पर देखिए, यूट्यूब चैनल्स पर देखिए, अखबारात में देखिए, बस ये एक ही खबर कल से 24 घंटों से ये हेडलाइंस बनी हुई है कि 1950 से लेकर 2015 तक, तो ये इन 65 सालों में मुसलमानों, जो इंडिया के मुसलमान हैं, उनकी आबादी 43% से बढ़ गई है। ये हेडलाइंस है। इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन रोज ओवर 43% फ्रॉम 1950 टू 2050। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, उनमें से एक पेपर, उन्होंने एक पेपर ये पब्लिश किया है। उनका नाम शायद डॉक्टर शामिका रवि है। वो भी मेरी तरह, मुझे लगता है कि हम दोनों एक जमाने में ब्रुकिंग्स के फेलोज थे। सो आई वांट टू जस्ट शेयर दैट। मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। इनफैक्ट मुझे उनके वजूद का आज तक पता नहीं था अंटिल आई सॉ दिस रिपोर्ट। सो इवन दो हम लोग शायद एक वक्त पर ब्रुकिंग्स में थे दोनों, मैं तो एक्चुअली यहाँ वॉशिंगटन में था, वो शायद इंडिया में थी, बट वी नेवर मेट। आई हैव नो कनेक्शन विथ हर। और तो मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि काफ़ी मिसलीडिंग है। इट इज़ फियर मॉन्गरिंग। ऐसा लग रहा है कि ये मुस्लिम पॉपुलेशन का एक भूत सा बनाकर पब्लिक को डराने की कोशिश की जा रही है ताकि वो वोट डालने के लिए आए हैं। जैसा आप देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज में वोटर्स टर्नआउट बहुत ही लो हो गया है। बाज़ जगह तो 50% से ज़्यादा है, बाज़ जगह 60% है। यानी 2019 के मुकाबले में काफ़ी गिर रहा है वोटर टर्नआउट, विच शोज के कोई भी जीते, मतलब यू कांट प्रिडिक्ट कि कौन जीत रहा है। लेकिन ये बात तो साफ है कि इंडिया की जो वोटर्स हैं, पब्लिक है, उतना इंथुसियास्टिक नहीं है, उनमें इतना जोश और खरोश नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है अबाउट इलेक्शंस। तो उसके वजह से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना मंत्र बदल लिया है। राम 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 जपने के बजाय अब वो मुसलमान 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 जप रहे हैं। तो मैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे दो चीजें कहनी है मुझे। एक, कि अगर अभी तक आपने कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें। वोटर की बात कर, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। दूसरी बात यह है कि जो कॉन्वर्सेशंस के मेंबर्स हैं, आपकी सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। और जो मेंबर्स हैं उनके साथ मैं संडे को यूएस के 11 बजे, इंडिया के 8:30 बजे आई एम हैविंग ए जूम कॉन्फ्रेंस। तो जो मेंबर्स ने उसे देखा है, प्लीज़ लाइक करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि कितने मेंबर्स आ रहे हैं। उस कॉन्फ्रेंस में वी विल टॉक अबाउट द चैनल टॉपिक्स, फ्यूचर टॉपिक्स के बारे में। और आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बाद लोगों से मेरी मुलाकात हुई दिल्ली में, हैदराबाद में, लेकिन दूसरों को वी हैव नो पर्सनल कनेक्शन, सिवाय कमेंट सेक्शन के डिस्कशन में। तो मैं आई थॉट कि इस तरह से थ्रू जूम कॉन्फ्रेंस थोड़ी जान पहचान भी और दोस्ती भी बढ़ेगी। तो ये दो मुझे आपके साथ अनाउंसमेंट शेयर करना था। तो ये जो रिपोर्ट आई है, इट्स ए पेपर जो बेसिकली एक अजीब तरीके से इन्होंने अनाउंस किया है कि 1950 से लेकर 2015 तक मुसलमानों की जो आबादी है वो 43% बढ़ गई है। और दूसरे हेडलाइंस में आपने ये भी देखा होगा कि हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है वो 7.8% से कम हो गया है। तो आप देखें, ये मैं आपको
डेटा बताता हूँ। वो पेपर मैंने बहुत कोशिश की डाउनलोड करने की। लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे या तो वो डिलिबरेटली एक्सेसिबल नहीं है या बहुत ट्रैफिक है, और मैंने बहुत कोशिश की, 15-16 बार ट्राई किया, बट आई कुडंट गेट द फुल पेपर। तो जो भी न्यूज़ में जो अनाउंसमेंट्स हैं और चार्ट्स हैं, डेटा है, उसी के बेसिस पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये डेटा में कितना बायस है। तो आप ये देखें, इंडिया टुडे में डॉक्टर शमिका रवि बात कर रहे हैं, एंड यू कैन सी द चार्ट। तो 1950 में जब रिलीजन बेस्ड सेंसस ऑब्वियसली 1950-51 में किया गया था, तो जब 84% इंडिया की जो आबादी है वो हिंदू थी, और 2015 में सिर्फ 78% है। यानी पिछले 65 साल में जो इंडिया की आबादी बदली है, उसमें हिंदुओं का शेयर 6% से कम हो गया है, और मुसलमानों का शेयर 4.2% से बढ़ गया है। यानी 9.8 था, अब 14% है। ये 2015 की डेटा है। ये और सवाल है कि इंडिया में आजकल कोई पूछता ही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी फुलफिल नहीं किया। 2021 का सेंसस अभी तक नहीं हुआ है, और कब तक कोविड का बहाना चलेगा, आई डोंट नो। अगर सेंसस हो जाता 2021 का, तो हमारे पास 2021 का डेटा होता। बट एनीवे, ये 6 साल पुराना डेटा है, जिसके बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने पेपर लिखा। इसलिए मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ पुराने डेटा के ऊपर, क्योंकि वो पुराने डेटा आजकल इंडिया में मीडिया में भरा हुआ है। तो अगर आप ये देखें, तो इस पे फोकस सिर्फ मुसलमानों पर है। हालांकि अगर आप सिखों का डेटा देखते हैं, तो 1950 में सिर्फ 1.2% थे, अब 2015 में 1.8% है। यानी 50% बड़ी है सिखों की आबादी। मुसलमानों की तो सिर्फ 43% बड़ी है, सिखों की 50% बड़ी है। आप साइड में देख सकते हैं, मैं कैलकुलेटर पर वीडियो का देख लें आप, जिस तरह से वो कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं एक सिर्फ मुस्लिम्स का बता रहा हूँ आपको, एंड यू कैन एक्स्ट्रापोलेट। अगर आप बुद्धिस्ट की आबादी देखते हैं, तो वो 0.5 यानी 0.5% से 0.8% हो गया, यानी ग्रोथ रेट 0.3%। 60% बड़ी है बुद्धिस्ट की आबादी, 60%, और बाकी के दूसरों की डिटेल्स इट इज थोड़ा सा बड़ी है। सो सारे माइनॉरिटीज, क्रिश्चियंस को भी लें आप, उनकी भी 2.2 से 2.3 को आबादी बड़ी है। तो सारे माइनॉरिटी रिलीजन्स, उन सब की आबादियां बड़ी हैं 1950 से लेकर 2015 तक। अब इससे जब डॉक्टर रवि जब बात कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इस पेपर का मकसद, मतलब वो कहना नहीं चाह रही कि हम इलेक्शन के लिए नहीं रखे, हम ये नहीं चाह रहे थे कि मुसलमान की आबादी बढ़ रही है डरा कर फिर बीजेपी के लिए वोट जनरेट करे। दिस इज नॉट अ हिंदुत्व एजेंडा। वो कहना चाह रही है दिस इज अ रिस्पॉन्स जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में, दूसरे अखबारात में, जो यूएन से, जो ह्यूमन राइट्स कि जो क्रिटिसिज्म आ रहा है कि इंडिया में रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ बहुत मुश्किलात हो रही हैं। तो ये कहना चाह रही है अगर मुसलमानों पर और क्रिश्चियंस पर और सिखों पर जुल्म हो रहा है, तो उनकी पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही। तो पहली तो ये बात, इस वजह से ये पेपर उन्होंने बनाया। तो लेकिन लॉजिक में इतना बड़ा फ्लॉ है, गौर से सुनिए आप, गौर से सुनिए कि ये प्रॉब्लम क्यों नहीं है। आजकल जितने भी क्रिटिसिज्म आ रही है इंडिया की माइनॉरिटीज को लेकर, वो मोदी सरकार, बीजेपी, हिंदू राष्ट्र के एजेंडा के वजह से ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज आर गेटिंग मार्जिनलाइज्ड। यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के रिपोर्ट्स और जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स की जो कमीशन हैं, उनके जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं एमनेस्टी से वगैरह, वो सारे के सारे रिपोर्ट्स आर टॉकिंग अबाउट द मोदी गवर्नमेंट एरा। इनफैक्ट 2019 के बाद से ये डिस्कशन हो रहा है कि माइनॉरिटीज पे जुल्म किया जा रहा है।
लिंचिंग हो रही थी, आप लोगों को याद है, वो, और फिर लव जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, अब वोट जिहाद, इस तरह के नारे लगाकर जहां हो सके मुसलमानों को मार्जिनलाइज किया जा रहा था। तो क्रिश्चियंस को मणिपुर में भी उनके खिलाफ वायलेंस हो रहा है। ये देखिए क्रिश्चियन, ये कल की रिपोर्ट है क्रिश्चियन न्यूज़पेपर्स में, तो यहाँ पे रेजोल्यूशंस पास हो रहे हैं क्रिश्चियन चर्चेस में कि इंडिया में क्रिश्चियंस के ऊपर जुल्म हो रहा है। दे आर डिमांडिंग के यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कुछ एक्शन ले। तो ये तो चल रहा है देश, लेकिन ये जो पेपर है वो सारा का सारा डेटा जो दे रहा है कांग्रेस के जमाने का डेटा है। तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट तो 2014 में आई, 1950 से लेकर 2015 तक मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्ट एक दो साल 70 में कांग्रेस वाज इन चार्ज। तो ये कांग्रेस के जमाने में जो ग्रोथ हुआ है रिलीजियस माइनॉरिटीज के पॉपुलेशन में, उसको बेसिस लेकर वो कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में माइनॉरिटी पे जुल्म नहीं हुआ। भाई पिछले 10 साल का आप डेटा बताएं फिर क्लेम्स करें। आप तो कांग्रेस के जमाने का डेटा बताकर खुद क्रेडिट ले रहे हैं। दिस इज द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक। सिर्फ ये और एक दो और पॉइंट है जो समझने की बात है। जो ये सारे के सारे जितने भी मैंने टेलीविजन चैनल्स देखे हैं और अखबार पढ़े, इनकी बुद्धि के बाहर है। इट सीम्स टू बी बियॉन्ड देयर इंटेलेक्चुअल लेवल के ये डेटा बता रहे हैं कांग्रेस के जमाने का, क्रेडिट दे रहे हैं बीजेपी की गवर्नमेंट को। भाई जुल्म के जो एक्यूजेशंस हो रहे हैं वो पिछले 4-5 साल की बात है, और ये जो डेटा है वो 65 2015 सेंसस करें और आप बताएं। जो जो फर्टिलिटी रेट्स हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि मुस्लिम्स आर नियरली कैचिंग अप विथ हिंदूज। तो अगर आप पिछले 5-6 साल या मोदी के सरकार के जमाने के अगर आप देखें पॉपुलेशन ग्रोथ, सो इट इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट जितना ये डेटा बता रहा है। दूसरी बात ये है कि आप परसेंटेजेस का परसेंटेज ले रहे हैं। देखिए जब ये कह रहे हैं कि 43% ग्रोथ हुआ है मुसलमान का पॉपुलेशन का, और ये नहीं कह रहे हैं आपको कि क्रिश्चियंस का 50% हुआ है और बुद्धिस्ट का 60% हुआ है। व्हाट दे आर डूइंग इज टेकिंग ए परसेंटेज ऑफ परसेंटेज। लेकिन आप प्योर डेटा देख लें, मैं आपके सामने रख रहा हूं 1950 से लेकर 2001 तक, 11 तक, क्योंकि 11 के बाद सेंसस ही नहीं हुआ है। मोदी सरकार ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं किया है और कोई पूछता नहीं है उनसे। अजीब डेमोक्रेसी है। एनीवे, तो आप डेटा देखें 1951 के सेंसस के बाद, पता उसके मुताबिक इंडिया में 30 करोड़ हिंदू थे और 3.5 करोड़ मुसलमान थे इन 1951। बाकी क्यों छोड़ दें आप। लेकिन 2011 में ये 30 करोड़ हिंदूज बिकेम 96 करोड़, यानी जो डिफरेंशियल था सिर्फ कुछ 26 करोड़ ज्यादा हिंदू थे बनिस्बत मुसलमान। 3.5 करोड़ मुसलमान, उससे 26 करोड़ ज्यादा 30 करोड़ हिंदू थे। तो आप जो ग्रोथ देखें, आप ग्राफ सेंसस, ये इंडिया के सेंसस, ये इंडिया का डेटा है। तो हिंदू 2011 में 96 करोड़ के ऊपर हो गए थे। अब तो मेरे ख्याल से 1.1 या 1.2 बिलियन के करीब होंगे हिंदुओं का पॉपुलेशन। और मुसलमानों का पॉपुलेशन सिर्फ 172 मिलियन यानी 17 करोड़ हुआ। तो अब आप फर्क देखें कि तकरीबन 97 को ले लें, 17 ले, तकरीबन 80 करोड़ ज्यादा हिंदू है। यानी आज से 65 साल, वो 1950 में 26-27 करोड़ हिंदू ज्यादा थे मुसलमानों से, और अब 80 करोड़ ज्यादा हिंदू हैं मुसलमानों से। तो इसमें डेमोग्राफिक फियर कहां से आ गया? इतनी इनसिक्योरिटी, मुसलमानों से इतना डर खौफ क्यों आ रहा? भाई आप 80 करोड़ ज्यादा हैं मुसलमानों से, वो भी 2011 की बात कर रहा हूं। अगर आप 2021 में लेंगे तो यकीनन 1 बिलियन से ज्यादा होगा। 1.4 बिलियन है इंडिया का पॉपुलेशन। अगर मुसलमानों का पॉपुलेशन 172 मिलियन से 200 मिलियन हो गया, यानी 17 करोड़ से अगर 20 करोड़ भी हो गया है, तो बाकी के जो 1.2 बिलियन जो रह जाते हैं, वो उसमें
100 मिलियन आप कह सकते हैं कि 10 करोड़ शायद दूसरे रिलीजन होंगे, बाकी के 110 करोड़ हिंदू होंगे। सो इतना ज्यादा फर्क है इसमें, ना तो डर का रीजन है ना तो कुछ फर्क होना चाहिए। आई फाइंड इट वेरी सिली कि ये डेटा इस्तेमाल करके मुसलमानों की आबादी का डर बिठा कर देख रहे हैं कि अगर आप हमको इलेक्ट नहीं करें तो मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी। तो क्या प्रॉमिस कर रहे हैं मोदी गवर्नमेंट कि अगर उनको इलेक्ट कर लें तो शायद मुसलमानों की पॉपुलेशन कम हो जाएगी थर्ड टर्म में? क्यों? क्या करने वाले हैं आप मुसलमानों को कि मुसलमानों की आबादी कम हो जाएगी? Why isn't anybody in the media asking this question? ये देखिए, ये 1991 का सेंसस है। उसके बाद शायद रिलीजन का सवाल उतना नहीं पूछा गया। उसमें अगर आप देखें, दिस इज अबाउट मल्टीपल शादी। एक बात ये बार बार कही जाती है कि अरे मुसलमान शरिया के बेसिस पे कई शादियां कर दे। देखिए, लीगली मुसलमान कई शादियां कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन पर्सनल लॉ, लेकिन जो डेटा बताता है कि मुसलमान सिर्फ 5.7 पॉपुलेशन में पॉलीगमस यानी मल्टीपल शादियां कर रहे हैं, हिंदू 5.8 है, यानी हिंदुओं में मुसलमानों से ज्यादा मल्टीपल शादियां होती हैं। मुझे तो एक याद है, धर्मेंद्र 2 बीवियां हैं उनकी। तो हिंदुओं की 5.8 है, बुद्धिस्ट में और भी ज्यादा, मुसलमानों से ज्यादा, हिंदुओं से ज्यादा, जैन्स में भी उससे ज्यादा, और आदिवासी इसमें तो 15% है, एसटीज में 15% और पोलीगमस। तो ये कहना, इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द डेटा, शायद सिख और क्रिश्चियंस आर द ओनली वंस जो मुसलमानों से कम पोलीगमी करते हैं, लेकिन हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स, जो यूजुअली हिंदूज एंड क्वाजाई हिंदूज कह सकते हैं आप, ये सारे आर हैविंग मोर पोलीगमस मैरिजेस देन मुस्लिम्स। तो ये भी कहना कि मुसलमान बहुत ज्यादा शादियां करके बच्चे पैदा कर रहे हैं इसलिए आबादी बढ़ रही है, ऑल ऑफ दिस इज फियर मॉन्गरिंग। इसके बेसिस पे लोग शायद वोट हासिल करना चाह रहे हैं। देखिए, पिछले चंद हफ्तों में जब इलेक्शन के लिए हम जा रहे थे तो कह रहे थे वाह वाह वाह, 10 साल में इतने उपलब्धियां हासिल किए हैं मोदी सरकार ने, बीजेपी ने, इतनी अचीवमेंट्स हैं। आपने क्या एक भी उस अचीवमेंट के बारे में सुना है? क्या मोदी जी ने बड़े शान से कहा देखो हमने G20 किया, हमने SCO की प्रेसिडेंसी की इसलिए हमको वोट दो? क्या उन्होंने ये भी कहा कि हमने चंद्रयान को भेजा चांद पर, चंद्रयान 3 को, हम सूरज की तरफ जा रहे हैं, हमारी GDP बढ़ गई है बर्तानिया से? ये बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं इंडिया में, वो इतने सीरियस हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, महंगाई और बेरोजगारी। ये 2 मुद्दों के साथ वो डील नहीं कर सक रहे, ठीक है? वो जेन्युइनली वो सिचुएशंस आर बैड। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ, यकीनन जीडीपी बढ़ रहा है, इट इज डेफिनेटली बिगर देन ब्रिटेन, ग्रोथ रेट सबसे हाई है इन डेवलपिंग कंट्रीज, बट इट इज नॉट क्रिएटिंग जॉब्स। जो दौलत जनरेट हो रही है वो कम से कम लोगों के हाथ में आ रही है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है मुल्क में। तो दैट इज द रीजन व्हाई आप 10 साल की गवर्नमेंट के बाद ये नहीं कर रहे कि हमारे इतने जबरदस्त अचीवमेंट्स हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमने जीएसटी किया, हमने डिमोनेटाइजेशन किया, हमने फलान किया, वो किया, मैं वॉशिंगटन गया, मैं इधर गया, उधर गया, इतने सारे मुल्क फिरे, राम मंदिर बनाया, राम मंदिर इनॉग्रेट कर दिया। ये सारी चीजें की ज्यादा धूमधाम नहीं हो रही, बस यही हो रहा है कि अगर कांग्रेस को आप वोट देंगे, मतलब ये डर गए, मोदी जी पप्पू से डर गए कि अरे भाई आप अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो मुसलमान यहां तक बुरा हाल हो गया कि कह रहे हैं कि क्रिकेट टीम में, इंडिया की क्रिकेट टीम में मुसलमान आ जाएंगे। अरे भाई, कांग्रेस के जमाने में यूजुअली एक ही मुसलमान हुआ करता था, जब अजहरुद्दीन थे तो वो अकेले थे। यूजुअली हम कहते थे सैयद किरमानी एक कोटा है मुसलमान का बट यूजुअली स्पोर्ट्स में इट डजंट मैटर। कई बार इंडिया की क्रिकेट टीम विदाउट एनी मुस्लिम प्लेयर हैज प्लेड, और कई बार ऐसा भी हुआ कि 2-3 मुसलमान खेले हैं। बट एनीवे, ये मोदी जी स्पोर्ट्स में भी मजहब को लेकर आ गए।
और अब मैं क्या बताऊं, अगर कांग्रेस आएगी तो हिंदुओं के मंगलसूत्र छीन कर मुसलमान को दे दिया जाएगा। शरिया, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो इंडिया में शरिया नाफिज हो जाएगा सबके ऊपर। इतना डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से रोज सुबह उठ के सबको डरा देना चाहिए, मुसलमान आ रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं। दिस इज सच फियर मॉन्गरिंग, इट इज शेमफुल। यानी इनके पास कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसके बेसिस पे वो इलेक्शन जीत सकते हैं, और सिर्फ मुसलमानों का डर बैठाकर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद इट इज नॉट वर्किंग। उसके बावजूद नहीं, उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया कह दिया था। उसके सेकंड चरण से पहले, लेकिन दूसरे चरण में भी वोटिंग कम हुई, तीसरे चरण में भी वोटिंग कम हुई। तो पता नहीं अब क्या होगा। मेरे ख्याल से अब वो ये जो आर्टिकल छपा है मुसलमानों की आबादी, उसको लेके वो डराएंगे। लेकिन अगर आपके सामने कोई बीजेपी का सदर आके कहता है कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ गई है, हमको वोट दें, तो आप उनसे पूछें, ठीक है हम आपको वोट देते हैं, लेकिन आप बताइए आप ऐसा क्या करेंगे जिससे मुसलमानों की आबादी कम हो जाएगी। आई वॉन्ट टू नो। ठीक है, आई नो वाई मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हालांकि उनकी रेट ऑफ ग्रोथ बहुत कम हो गई है। इन अनदर 4-5 साल में इट विल बी ऑन द सेम लेवल एज हिंदूज। इसलिए कि जो मुसलमान की आबादी है वो इंडिया के जो थर्ड वर्ल्ड हिस्से हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, सबसे बिहाइंड बैकवर्ड गरीब स्टेट्स हैं, वहां पे बैठे हुए हैं बहुत सारे मुसलमान। श्योर, तेलंगाना में, कर्नाटका में भी मुसलमान हैं, केरल में भी है, कश्मीर में भी है, असम में भी है, बट एक लार्ज सेगमेंट जो मुसलमानों का है वो इंडिया के सबसे गरीब। अगर आप उसमें हिंदुओं का भी पॉपुलेशन अगर उसी स्टेट्स में निकाल के देखेंगे, यू विल डेफिनेटली फाइंड कि उनके भी बर्थ रेट्स आर हायर, उनके पास भी पोलीगैमस मैरिजेस ज्यादा हैं। इट इज ए साइन ऑफ इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट। हाई बर्थ रेट्स गरीब मुल्कों में होती हैं, गरीब सोसाइटीज में होती हैं, क्योंकि मुसलमान बिछड़ा हुआ है इकोनॉमिकली और एजुकेशनली, इसलिए बर्थ रेट्स आर हाई, एंड द फैक्ट के दे आर कैचिंग अप शोज के दे आर गेटिंग इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली बेटर। तो मैं ये 3 चीज़ों के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था कि इतनी अफ़सोस की बात है कि इंडिया हैज़ शोन सो मच प्रोग्रेस, मेजर वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है, और पिछले 2-3 साल में तो सारी दुनिया की नज़रें इंडिया पे थी। इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ के $1 ट्रिलियन के करीब होने वाले हैं। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, आईफ़ोन्स, अब वो फाइटर प्लेन्स वगैरह-वगैरह कई उपलब्धियाँ हैं, लेकिन अपैरेंटली सिर्फ एक मुद्दा है बीजेपी के पास कि मुसलमान, मुसलमान, मुसलमान। मुझे लगता है कि वो राम नाम जपना छोड़कर मुसलमान नाम जपना शुरू हो गया है। इट इज़ अ वेरी, वेरी स्ट्रेंज एंड सैड डेवलपमेंट। आई होप कि आप लोगों को ये कन्वर्सेशन सोचने पे मजबूर किया, और सोचिए ज़रूर, और सवाल ज़रूर पूछें जो मैंने आपको बताया है, और कन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, और इसे ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान।